हमारे स्कूल में कुछ दिनों बाद एक फेस्टिवल आने वाला है। क्या आपको पता है वो कौन सा फेस्टिवल है? बताइए। 26 जनवरी। और आज मैंने सुबह एक बच्चे से पूछा था कि 26 जनवरी को क्या होता है, तो उसने जानते हो क्या उत्तर दिया था? उसने बोला कि 26 जनवरी को 15 अगस्त होता है। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये मैंने बोर्ड पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इस पे लिखी हुई, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि 15 अगस्त क्या है और 26 जनवरी क्या है। और ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, एक में नहीं होती, ठीक है। और ये सबसे बड़े राष्ट्रीय क्या है, पर्व है, त्योहार है। आप लोग भी त्योहार मनाते हो ना, होली दिवाली। वैसे स्कूल में भी 2 त्योहार मनाए जाते हैं बहुत अच्छे से, और 2 अक्टूबर भी होता है गांधी जयंती। तो उन दोनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में। तो इधर हमने क्या लिखा है, स्वतंत्रता दिवस। क्या लिखा है? और इधर दूसरा है गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त की 15 तारीख को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा है 26 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। यानी कि जनवरी की 26 तारीख को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, ठीक है। समझ में आई ये चीज कि दिनांक याद हो गया कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। अब क्या कारण है, हम लोग इसको क्यों मनाते हैं? जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, हमको पता होता ना क्यों मनाते हैं। वैसे ये दोनों क्यों मनाए जाते हैं भाई? तो उसका एक कारण है। तो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश पहले क्या था? अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसी दिन हमने कई बलिदान देके बहुत सालों से हम लोगों ने क्या करी, हम लोगों पूर्वजों ने, हम लोग जो वीर थे उन्होंने लड़ाई करी। और इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ। आजाद हुआ मतलब इनके शासन से आजादी मिली थी हमको, ब्रिटिश शासन से आजादी। अंग्रेजों के पहले अधीन था, बताया था ना आपको। तो उससे हमें क्या मिली थी? आजादी। और दूसरी है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान जानते हो? कानून की जो किताब होती है उसे क्या बोलते हैं? संविधान। तो संविधान किसने लिखा था? हाँ, भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, उन्होंने लिखा था। संविधान क्या है? अच्छा, तो संविधान एक किताब है। क्या है? एक किताब है जिसमें आपके अधिकारों के बारे में लिखा गया है। जैसे यहाँ देखते हो ना, जब कोई मार वार होता है तो क्या होता है? तुरंत पुलिस आती है ना। तो वो किसके कारण आती है? इस किताब की वजह से, क्योंकि उसमें सजा का भी प्राविधान है। और जो आप लोग यहाँ तक पढ़ने आते हैं तो उस पढ़ने का भी प्राविधान जो है, जो रूल्स है, वो किस किताब में लिखा है? संविधान में लिखा, ठीक है। संविधान में ऐसे ढेरों चीजें लिखी हैं जो आपके फायदे के लिए, ठीक। अगर ये किताब नहीं होती तो आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पढ़ नहीं रहे होते, और आपको जो फ्री में शिक्षा मिलती है वो आपको नहीं मिल रही होती अगर ये संविधान नहीं होता। फिर तीसरी चीज है, हमारे मुख्य व्यक्ति कौन से होते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे मुख्य व्यक्ति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, कुमार नहीं है ना, दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। फिर 15 अगस्त को कौन है? प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि होते हैं या फिर मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं? झंडा लहराते हैं, ठीक है, ठीक है, 15 अगस्त वाले दिन। और 26 जनवरी में का मुख्य व्यक्ति कौन सा होता है? तो उसमें क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये दोनों लोग अलग अलग हैं। राष्ट्रपति कौन है इस समय? श्रीमती, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस दिन झंडा कौन फहराता है, कौन लहराता है? तो राष्ट्रपति जी। और 15 अगस्त को मुख्य प्रधानमंत्री जी, ठीक है। फिर होता है झंडा लहराने का तरीका। देखो, दोनों में तरीका होता है लहराने का।
एक तो होता है 15 अगस्त वाले दिन क्या करते हैं हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। क्या करते हैं? ध्वजारोहण। और दूसरी चीज है हम लोग 26 जनवरी क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ध्वजारोहण बोला है, इसमें झंडा फहराना बोला है, क्यों बोला है ऐसा? कुछ तो कारण होगा ना। तो इसमें क्या होता है, जो डंडा आपका होता है, जो पोल होता है 15 अगस्त वाले दिन, तो वहाँ पर नीचे उसमें बांधा जाता है तिरंगा। ठीक है, नीचे बांधा जाता है, तो वो खींचते हुए उसको ऊपर चढ़ाया जाता है पहले। ठीक है, कैसे खींचा जाता है? ऐसे से खींच के नीचे बांध के उसको ऊपर चढ़ाते हैं, फिर रस्सी झटके के साथ खींचते हैं, तब हमारा झंडा क्या होता है? लहराने लगता है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए रोहण लिखा। रोहण मतलब आरोहण, यानी कि ऊपर और खींचा जा रहा है, ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? इसको ध्वजारोहण। और इसमें मैंने क्या बोला? झंडा फहराना। इसमें क्या होता है? झंडा पहले ही ऊपर पोल पर बंधा होता है, उसको सिर्फ क्या होता है? खींचकर खोलना होता है और वो फहराने लगता है। इसमें क्या करते हैं? नीचे बंधा उसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे ऐसे करके। और इसमें क्या करते हैं? वहीं पर बंधा होता है, उसको सिर्फ एक साथ खींचना होता है, फूल गिरते हैं और वो फहराने लगता है। देखा ना सबने? इन दोनों में ये अंतर है, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में ये दोनों अंतर होते हैं। ध्वजारोहण कब किया जाता है? 15 अगस्त को। और झंडा कब फहराया जाता है? 26 जनवरी। बिल्कुल सही। फिर ये समारोह स्थल मतलब ये कहाँ पर किया जाता है? ये ध्वजारोहण और ये झंडा फहराने का तरीका है, ये हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये होता है दिल्ली के लाल किले पर। हम लोग क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण कहाँ पर होता है? दिल्ली के लाल किले पर। ठीक है, और झंडा फहराया कहाँ जाता है? तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ मतलब राजपथ जो होता है। ठीक है, आप लोग जब बड़े होंगे थोड़ा तो जान पाएंगे कर्तव्य पथ क्या है। ठीक है, या तो अगर दिल्ली जाएंगे तब देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर बना हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है? झंडा लहराया या फिर फहराया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? ध्वजारोहण किया जाता है। और कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? दिल्ली के लाल किले पर। फिर प्रतीक किसका है? यानी कि ये सब जो काम करते हैं वो सब किसका प्रतीक है? तो 15 अगस्त किसका प्रतीक है? गुलामी से आज़ादी का प्रतीक। ठीक है, उस दिन हमको क्या मिला था? आज़ादी मिली थी। पहले हमारा देश क्या था? गुलाम था। फिर हमको क्या मिली? आज़ादी। और ये किसका प्रतीक है 26 जनवरी? तो देश के संविधान और संप्रभु गणराज्य बनने का प्रतीक। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? देश का हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारा देश क्या बना था? संप्रभु गणराज्य। गणराज्य मतलब लोकतंत्र बना था। पहले क्या था? पहले किसी दूसरे के अधीन था, किसी दूसरे के ऊपर हम लोग चलते थे। और अब क्या हो गया? हमारी खुद का संविधान, खुद की किताब, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना रहेगा। समझ में आई दो चीजें? तो अब तो कोई नहीं कहेगा कि 15 अगस्त वाले दिन सब 26 जनवरी होती है, या फिर 26 जनवरी वाले दिन 15 अगस्त होता। अच्छा ये बताइए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा बताइए 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है? हाँ? नहीं, अभी नाम नहीं बताना आपको, कौन करता है ये पूछे। प्रधानमंत्री। वेरी गुड। और 26 जनवरी को झंडा फहराता कौन है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। अच्छा, ध्वजारोहण कहाँ पर होता है? और झंडा फहराया कहाँ जाता है? वेरी गुड, यानी कि आप लोग समझ चुके हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो।